अब शहर में जिसकी ज़्यादा आबादी उसे मिलेगा आरक्षण, नियमावली को हेमंत सोरेन कैबिनेट से मिली मंजूरी। जी हां, झारखंड में नगर निकायों के चुनाव में चक्रानुक्रम पद्धति से आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करने पर राज्य कैबिनेट की मुहर लग गई है। इस नियम के आधार पर माना जा रहा है कि अब रांची नगर निगम के मेयर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होगा, तो धनबाद नगर निगम मेयर अनुसूचित जाति के होंगे। नगर निकायों में विभिन्न पदों के लिए आबादी के आधार पर आरक्षण मिलेगा। मतलब यह है कि जिस वर्ग का आबादी अधिक होगी उसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए नियमावली को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 34 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। राज्य में अल्पसंख्यकों एवं एसटी की तरह पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए नियमावली बनाकर कैबिनेट से स्वीकृति ले ली गई है। एक अन्य फैसले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड राज्य में पदस्थापित संयुक्त सचिव से सीनियर पदों पर तैनात अधिकारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य प्रशिक्षित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित, अब होगी 10 फरवरी को एग्जाम। जी हां, झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन अब 10 फरवरी से संभावित है। साथ ही सीटेट व दूसरे राज्यों में टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों से प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए शीघ्र आवेदन मांगा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही एक्टिव हो जाएगी। यह जानकारी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से आवश्यक सूचना जारी कर दी गई है। सूचना में कहा गया है कि उक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक प्रस्तावित थी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाना है। अब परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम नए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार किया जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ, सूरज बिहारी मंडल, मोतीलाल नायक, आशा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है, उन्हें झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल किया जाए। खुशखबरी, झारखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र के किसानों को हेमंत सोरेन सरकार देगी 3,500 रुपये की मदद। जी हां, झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खासकर सूखा प्रभावित क्षेत्र के किसानों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे किसानों को तत्काल राहत के रूप में 3,500 रुपये देने का आदेश दिया है। यह रकम अनुग्रह राशि के रूप में दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री को कृषि विभाग की ओर से बताया गया कि इस साल भी कम बारिश की वजह से 17 जिलों के 158 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। इन क्षेत्रों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने की विभाग ने अनुशंसा किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिया कि इन सभी 158 प्रखंडों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करे। प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक किसान को तत्काल 3,500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाए। सियासी चक्रव्यूह में फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांडे विधानसभा सीट पर पत्नी कल्पना सोरेन को प्रत्याशी बनाना चाहते हैं सीएम। जाने कहां फंसा है पेंच। जी हां, झारखंड में इन दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के द्वारा की जाने वाली संभावित कार्रवाई को लेकर सियासत गर्म है। ईडी के अंतिम चेतावनी को भी हेमंत सोरेन के द्वारा नज़रअंदाज किए जाने के बाद अब ईडी के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिक गई है। इस बीच झामुमो के द्वारा अपने विधायक सरफराज अहमद से खाली कराए गए गांडे विधानसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से उम्मीदवार बनाकर विधानसभा लाना चाहते हैं। ऐसे में झामुमो गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे गैर जरूरी बता रही है। भाजपा ने अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि अब चुनाव कराना संभव नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले तक स्पष्ट है कि निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन तिथि से अवधि को जोड़ा जाएगा, न कि निर्वाचन क्षेत्र के जारी अधिसूचना से जोड़ा जाए।
उधर झामुमो और कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि उपचुनाव जरूर होंगे। मंत्री के साथ आंगनबाड़ी कर्मियों की वार्ता में पेंशन मामले पर बनी सहमति। जी हां, झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी से मिला। संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन के नेतृत्व में संविदा कर्मियों के पिछले 11 महीनों से लंबित भत्ता की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। वहीं बाल विकास परियोजना में संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका, सांख्यिकी सहायक, लिपिक और टंकक के नियमितीकरण पर एक एक कर बिंदु पर चर्चा की गई है। वार्ता में पेंशन या एकमुश्त भुगतान पर सहमति बनी। मंत्री ने वरीय पदाधिकारियों से विचार कर कैबिनेट की अगली बैठक में संविदा भत्तों के विसंगतियों को दूर करने का निर्णय लेने का आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि महासंघ के पूर्व में दिए गए मांग को पत्र पर झारखंड सरकार गंभीर है। इस दिशा में जल्द ही विभागीय पदाधिकारियों को समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष देवंती देवी, बम शंकर शर्मा, सुंदरी तीर के प्रयाग प्रसाद यादव, गुड़िया देवी, उमेरा खातून, ललिता देवी आदि मौजूद थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने सांसद अन्नपूर्णा देवी पर बोला हमला, कहा राजनीतिक पहचान दिलाने वाले पार्टी को ही भूल गई। जी हां, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भागीरथ पासवान ने प्रेस बयान जारी कर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कोडरमा सांसद ने बयान दिया था कि कांग्रेस, जेएमएम, राजद एवं सभी सहयोगी दल बालू चोर है। इस बयान पर सांसद को बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन वर्तमान केंद्र सरकार को 2024 चुनाव में जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि विगत दिनों मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि कौन राजद, कैसा राजद, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं कि जिस पार्टी से उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की और मंत्री जैसे पद तक पहुंची, उसे ही भूल गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मजबूत इरादों के साथ सभी गठबंधन दल एक साथ मजबूत होकर राज्य की सारी समस्याओं को निपटाने का कार्य कर रहे हैं। बालू का टेंडर राज्य के कई जिलों में हुआ है और कई जिलों में होना है। निश्चित तौर पर आम जनता की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व को लोकसभा चुनाव का सौंपा खाका, इतने सीटों पर की दावेदारी। जी हां, झारखंड कांग्रेस इंडिया गठबंधन में 9 सीटों पर दावेदारी करेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के खाते 9 सीटें आई थी। इसमें 2 सीटें गोड्डा व कोडरमा झामुमो को अपने कोटे से दिया गया था। आने वाले लोकसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी होगी। इधर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा चुनाव की तैयारी और दावेदारी का पूरा खाका केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम शामिल हुए। कमेटी के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के आवास पर केंद्रीय नेता सलमान खुर्शीद और भूपेश बघेल के समक्ष प्रदेश के नेताओं ने रिपोर्ट रखी। बैठक में एक एक सीट पर चर्चा हुई है। राज्यसभा जाएंगे सरफराज अहमद, कांग्रेस करेगी दावा या जेएमएम को होगा फायदा, 2 सीटों पर होगा घमासान। जी हां, चुनावी साल 2024 का आगाज हो गया है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भी चुनाव होगा। एक सीट कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू और एक भाजपा से सांसद समीर उरांव के रिटायर होने पर खाली होगा। 3 मई को दोनों सांसद का 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खासकर इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी देने के लिए कौन सा फार्मूला अपनाया जाएगा, दूसरी ओर भाजपा आसू पार्टी के एनडीए फोल्डर की क्या रणनीति होगी, इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। इसके बाद से राज्यसभा के 2 चुनाव हुए और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में गई। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ माझी को राज्यसभा भेजा गया।